नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं बेतवा उद्गम स्थल, जो कि भोपाल में भोपाल कोलार रोड पर भोपाल मुख्य शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर झिरी गांव में स्थित है, जिसे कि झिरी बहेड़ा भी कहते हैं। तो अभी हम पुराने शहर से कोलार रोड पर आ चुके हैं और यहाँ हमें यह बोर्ड दिखाई दिया है जिस पर कि लिखा हुआ है बेतवा नदी उद्गम स्थल, जिसकी कि यहाँ से दूरी 16 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं हम बेतवा उद्गम स्थल पर और देखते हैं वहाँ क्या है। 5 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं और अब यहाँ से बेतवा नदी उद्गम स्थल सिर्फ 11 किलोमीटर बचा है। बेतवा उद्गम स्थल तक आ चुके हैं, जो कि कोलार मुख्य मार्ग पर है। आप मेरे पीछे है बेतवा उद्गम तीर्थ का बोर्ड देख रहे हैं। माँ बेत्रवती बेतवा उद्गम तीर्थ। नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था, जिसका कि महाभारत के भीष्म पर्व में भी उल्लेख किया गया है। तो मेरे पीछे है बेतवा नदी उद्गम तीर्थ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पीछे क्या है। अब हम मुख्य सड़क मार्ग से नीचे आ चुके हैं। तो मेरे पीछे बेतवा बेत्रवती नदी उद्गम स्थल, ग्राम पंचायत झिरी बहेड़ा, जिला पंचायत रायसेन। तो आइए अब हम चलते हैं। शिव मंदिर के पीछे ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो कि बेतवा उद्गम स्थल के नज़दीकी है। अब हम चलते हैं बेतवा उद्गम स्थल पर। अब हम प्राचीन हनुमान मंदिर के बाद मुख्य झिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेतवा नदी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, बेतवा नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में है। यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, इसलिए यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में भी गिनी जाती है। यह गंगा के दाईं तरफ की प्रमुख सहायक नदियों में है। मध्य प्रदेश में इसके धार्मिक एवं आर्थिक महत्व के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, विदिशा, गंजवासौदा तथा उसके बाद यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तथा प्रमुख एक और पर्यटन नगर और धार्मिक नगरी ओरछा भी बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद यह पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में 11 प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश में ही बहती हैं और 3 नदियां ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं, जिनमें कि धसान प्रमुख है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियों में बाहा नदी एवं बीना नदी प्रमुख है। बेतवा के किनारे जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, उनमें से प्रमुख एक मानी जाती है सभ्यता, जिसका कि इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना गया है। बेतवा नदी पर कई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें कि माता टीला एवं रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख है। रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत केंद्र एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर एवं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मध्य है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के ही बाएं तट पर देश का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर चंदेरी है, जिसके नज़दीक की भारत का पहला ग्राम पर्यटक एवं हैंडलूम विलेज प्राणपुर भी स्थित है। इस नदी का प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थान से यह नदी लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहकर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उस झील को देखने, जहाँ से कि बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। और एक पास में नज़दीक ही गांव है, जिसे कि झिरी बहेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस गांव का नाम भी इसी झिर के कारण पड़ा है, झिरी बहेड़ा। अब हम बेतवा नदी के एकदम उद्गम स्थल पर आ चुके हैं। यह यहाँ पर एक गौमुख बना दिया गया है स्थानीय लोगों द्वारा, और पीछे इसके जो कुंड है वहां से बेतवा नदी निकलती है। इस गौमुख से ये जो धार निकलती है, यही आगे चलकर बेतवा नदी का रूप ले लेती है। और जिन लोगों ने बेतवा नदी को बड़े रूप में देखा है, वो शायद ही यकीन करें कि बेतवा नदी का उद्गम इतने छोटे से एक स्रोत के रूप में होता है, इतनी छोटी से झील के रूप में होता है। तो यह है बेतवा नदी का उद्गम स्थल। जैसा कि हम जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा या दक्कन के पठार से जो भी नदियां निकलती हैं, वे नदियां गंगा और यमुना से भी प्राचीन है। तो बेतवा नदी भी भारत की एक प्रमुख एवं प्राचीन नदी है, जिसका कि वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में भी किया गया है। तो अब हम बेतवा नदी का जल ग्रहण करते हैं और यही छोटी सी झील आगे चलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। अब हम गौमुख से थोड़े आगे आ चुके हैं और कुछ ही मीटर आने पर नदी का स्वरूप इस रूप में है, जो कि ये कलकल करते हुए झरने की तरह दिखाई दे रही है। तथा इसमें अब ऐसे ही धीरे धीरे कई झीलें मिलती जाती हैं और कई इसी प्रकार के झरने मिलकर यह एक नदी का रूप धारण कर लेती है। और जिन लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के सीमांत भाग में देखा है, वो इतने छोटे रूप को देखकर यकीन नहीं करेंगे कि यही इतनी छोटी नदी आगे चलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है।
तो आइए अब हम चलते हैं एक प्राचीन कुंड की तरफ, जिसे कि अब नया रूप दे दिया गया है। इसी के नज़दीक एक प्राचीन कुंड बेतवा नदी की झीर के समीप ही यह एक प्राचीन कुंड भी है, जिसे कि अब कंक्रीट से नए रूप में बांध दिया गया है और इस कुंड में अंदर कमल खिले हुए हैं। तो यह था बेतवा नदी के उद्गम स्थल का दर्शन कराने का मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।